भैया आइए कभी सड़क पे, मंत्री जी, विधायक जी, एमपी साहब थोड़ा आइए और कभी इससे गुजर कर देखिए, क्योंकि आप बड़े बड़े गाड़ी में चलते हैं, आपके साथ स्कॉट चलता है, कई लोगों का काफिला चलता है, वो चाटुकार लोग भी आपके आसपास होते ही होंगे जिनको ठेका और टेंडर की जरूरत होती है। लेकिन कभी इस सड़क से गुजर कर देखिए तो आपको एहसास होगा कि एक गरीब का बच्चा इससे गुजरने में कितना परेशानियों का सामना करता है। यहाँ की महिलाएं जब खेत में भोजन पहुंचाने के लिए जाती हो तो उनको कितना परेशानी का, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और कुल मिलाकर ये सड़क नहीं कहा जा सकता है, ये एक तालाब है, एक ऐसा नरक है जिससे गुजरने में हर किसी को परेशानी होती है और बीमारी का भी एक कारण ये बन सकता है। बगल में आंगनवाड़ी का एक केंद्र है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बाजू में आप डेंगू पे बात करते हैं, बीमारी पे बात करते हैं, स्वास्थ्य पे बात करते हैं, सड़क पे बात करते हैं, शिक्षा पे बात करते हैं, बिजली पे बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो सब गुल है, सब खत्म है। सुधारेगा कौन? जिम्मेदारी आपकी है और इस बार फिर इलेक्शन है, होश में आ जाइए, इनके लिए कुछ कीजिए, नहीं तो ये आपके लिए कुछ भी करने वाले नहीं है। तो बात विकास की, और विकास को टटोलते हम पहुंचे हैं टिकारी विधानसभा क्षेत्र में। और अभी आपको इस जगह की कई वीडियो से हमने आपको रूबरू कराया। और अभी जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, विकास की गंगा और गंगा की धारा मान लीजिए, मतलब एक ऐसा दृश्य आप देख रहे होंगे जो आपको तालाब सा दिख रहा होगा, नदी सा दिख रहा होगा, नाला सा दिख रहा होगा, ऐसा ही कुछ जल से जुड़ा हुआ स्रोत दिख रहा होगा। लेकिन ये सड़क है और ये सड़क शायद यहाँ यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करता है। और ये गांव है नेपा, और नेपा में जलाशय बने, सड़क के किनारे कुछ ग्रामीण खड़े हैं। अब विकास की बयार यहाँ कितनी मतलब बही है और बहते हुए यहाँ नदी में तब्दील कर गई है, इसको दिखाने के लिए हमारी टीम पूरी यहाँ पे पहुंची हुई है। कितना विकास हुआ है और ये क्या माजरा है बड़ा? ये तो सर बहुत दिन से ऐसे पड़ा हुआ है, बहुत दिन से हम लोग का कष्ट है, बहुत दिन से कष्ट है। इसमें हम लोग आते जाते हैं, खेती गृहस्थी करते हैं। अब इसमें देखने का चीज़ है, कितना दिक्कत है ना है, तो खैर देखने का चीज़ है। इसमें कोई दूसरा कोई कुछ न कर सकता। सड़क कभी बना था? ये कभी नहीं बना है सर, ऐसे ही है, ऐसे ही है। और इसी से आप लोग को आना जाना, इसी से आना जाना पूरा यूनिवर्सिटी तक हम लोग का खेती गृहस्थी हो जाती होगी तो फिर यहाँ से आना जाना तो बहुत मुश्किल हो, खास करके मुश्किल बहुत ज़्यादा है सर। लेबर का खाना देना। किस तरह की परेशानी है श्रीमान? ये जो परेशानी है, ये तो आप आए हैं यहाँ तक, आप पहुँच गए, अपना गाड़ी से पहुँचे हैं ना। इसके बाद में जितना जो हम लोग का खेती बाड़ी है पूरे गांव का, ये तो आप लोग खुद देख रहे हैं, या यहाँ तक लाए हैं। इसमें बताइए कि अभी जब आए हैं तो इस तालाब जो दिख रहा है आपको, ये नहर जैसा, इसमें आप जा सकते हैं खेती के लिए। सबसे बड़ा विकास। बच्चों के साथ बहुत समस्या आता होगा। बच्चों की समस्या देखिए, यदि इसमें आ जाएगा तो बच्चा, यहाँ तालाब आए हैं रोड से, बच्चा इसमें गिर के मर सकता है कि नहीं? तो किसकी जवाबदेही है? कौन पीछे भाग रहा है? ये जो सरकार जो विकास की जो बात कर रही है, आप विकास के लिए बात करें आए हैं, तो विकास के बारे में आपको हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो विकास की तस्वीर आप देख सकते हैं। एक पुलिया है यहाँ पे, और पुलिया, बिहार में पुलिया का टूटना तो बड़ा आम सी मतलब आम सा खबर है। इसको खबर बनाना भी अब कुछ खास बचा नहीं इसमें। फिर भी हम आपको दिखा देते हैं कि उधर पिलर है, लेकिन इधर अपना अस्तित्व खो चुका है। ये कभी भी गिर सकता है, टूट सकता है, क्षतिग्रस्त हो सकता है, शायद किसी को नुकसान भी हो सकता है, कोई इंजर्ड भी हो सकता है। जरूरी है। कैसा विकास है आपके गाँव में? विकास तो कुछ है ही नहीं सर हम लोग के गाँव में। अरे तो विकास हो रहा है मतलब विधायक कितने वर्षों से हैं और सरकार डबल इंजन की सरकार चल रही है। विधायक इधर वहीं आते ही नहीं है देखने के लिए। पिछले 5 साल में कई बार आए हैं? एक बार भी नहीं इधर आए हैं। बगल में आंगनबाड़ी है, बच्चों हम लोग के यहीं में पढ़ते हैं। देखिए बाढ़ आता है तो पूरा डूबा हुआ रहता है, बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाता है। तो आंगनबाड़ी तो आपका बंद है? बंद है हाँ, पानी के चलते बच्चा के भेजते नहीं हम लोग। अच्छा, पानी उधर ताला लगा हुआ, आंगनबाड़ी को आप दिखा सकते हैं। पढ़ाई करते हो? अरे इधर आओ, इधर दिखाइएगा जरा, आप इधर दिखाइए, हो गया वो। पढ़ाई कहाँ करते हो? विद्या भारती में। किधर जाता है स्कूल वो? पेट्रोल पंप। इधर से कभी जाते हो? क्यों नहीं जाते हो? इधर पानी भरा रहता है। पानी भरा रहता है, सबको परेशानी है। चाचा थोड़ा सा आपसे वक्त लेंगे। हाँ, इन लोगों के अपेक्षा आपकी उम्र ज्यादा है, बोलिए ना। कितने बार इधर विधायक जी आते हैं? कोई नहीं आता है, नहीं एमपी आए हैं, न विधायक आए, कोई नहीं आया। कौन है एमपी आपके? एमपी तो अभय कुशवाहा है। और विधायक? अनिल शर्मा है।
कोई नहीं आता है, कोई नहीं, मतलब ना अपना कोई है या नहीं, सब पराया हो बस गया है। सब पराया हो गया। विकास किस किस मुद्दे पर आप लोग इस बार वोट करेंगे और क्या चाहिए आप लोग को? कोई कभी वोटे नहीं देना है, इस बार वोटे नहीं देना है। हाँ, कोई के नहीं देना है। जब कार्य नहीं करेगा विकास तो कहाँ वोट देगा? कोई उस लायक है बचा ही नहीं। हाँ, कहाँ किया है? कुछ किया है अभी तक? ये पूरी एक शख्स है यहाँ पे। सर, आपके गांव में जो सड़क है वो तो बिल्कुल तालाब का शक्ल ले चुका है, बिल्कुल पुलिया भी क्षतिग्रस्त कभी भी हो सकता है, बिल्कुल खास करके बच्चों के साथ ये डर बना है कि कोई हादसा ना हो जाए, जी महिलाएं जाए तो भी थोड़ा सा अजीब सा स्थिति बनेगा। जी। कारण क्या है और आप इसके लिए किसको दोषी समझते हैं? देखिए, दोषी तो अभी सरकार को ही दिया जा सकता है, क्योंकि जो सरकार डबल इंजन की सरकार जो बोलते हैं उसमें क्या काम किए हैं, बहुत दिखाते हैं, बिजली दे दिए, पानी दे दिए, क्या दिए हैं आप देखने की चीज़ है। आप नेपा गांव बिल्कुल हाईवे से सटा हुआ है और इस गांव में आप एक मतलब हम अभी भूतपूर्व सैनिक हैं और अभी हम रिटायर होने के बाद कोई रोज़गार तो होता नहीं, आप समझ सकते हैं। हमारा खेती और बाड़ी यही होता है। आप इस मंजर दिखाएं इस मंजर को, देख सकते हैं कि एक जानवर भी पार नहीं हो सकता, आदमी किस हिसाब से पार करेगा, ठीक है। तो बहुत ही मतलब कठिन है और इसको बोलने का मतलब सबसे बड़ा श्रेय तो जाता है सरकार को। सरकार इतनी उपलब्धियां गिनाती है, ये है वो, आप पुल दिखाएं, अभी जनता को दिखाएं, आंगनबाड़ी दिखाएं ना, तो ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी है सरकार की। सरकार इसमें संज्ञान लेना चाहिए और हर एक को दिखाया गया है। अभय कुशवाहा जो अभी हमारा जो MLC हैं उनको दिखाया गया है, MLA को। उसके बाद जो अनिल शर्मा हमारा विधायक हैं उनको भी दिखाया गया है इस रोड को, ठीक है। ये सब उनके जिम्मेदार हैं, अपना काम नहीं करना चाहते हैं। अगर काम किए हैं तो पता नहीं कहाँ किए हैं, वो किस मुद्दे पे जीते हैं पता नहीं। और इस बार वोट की जो बात कर रहे हैं, वोट मेरे ख्याल से इस गाँव में शायद नो पोलिंग जाएगा, जो हिसाब अभी जो हाल है ये इस मतलब जगह का बहिष्कार की स्थिति बहिष्कार की स्थिति है, ठीक है। और बहुत ही समस्या है। अभी नीतीश जी खाली बिजली का हवाला देते हैं। 4 दिन से बिजली नहीं थी, 4 दिन से बिजली नहीं थी। हम जनरेटर चालू करके पानी भरते हैं, बताइए। मतलब बिजली मुफ्त तो अलग बात है, अलग बात है, बत्ती गुल है। बत्ती गोल है। 1 तारीख से उन्होंने ऐलान किया है कि 125 अगर आपका यूनिट आता है तो फ्री देंगे। अरे 125 हमको चलेगा नहीं तो 125 तो फ्री करवे कीजिएगा, है कि नहीं? जब बिजली आएगा नहीं तो मामला ही नहीं है तब। तो भैया आइए, कभी सड़क पे मंत्री जी, विधायक जी, MP साहब थोड़ा आइए और कभी इससे गुजर कर देखिए, क्योंकि आप बड़े बड़े गाड़ी में चलते हैं, आपके साथ स्कॉट चलता है, कई लोगों का काफिला चलता है, वो चाटुकार लोग भी आपके आसपास होते ही होंगे जिनको ठेका और टेंडर की जरूरत होती है। लेकिन कभी इस सड़क से गुजर कर देखिए तो आपको एहसास होगा कि एक गरीब का बच्चा इससे गुजरने में कितना परेशानियों का सामना करता है। यहाँ की महिलाएं जब खेत में भोजन पहुंचाने के लिए जाती हो तो उनको कितना परेशानी का, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और कुल मिलाकर ये सड़क नहीं कहा जा सकता है, ये एक तालाब है, एक ऐसा नरक है जिससे गुजरने में हर किसी को परेशानी होती है और बीमारी का भी एक कारण ये बन सकता है। बगल में आंगनवाड़ी का एक केंद्र है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बाजू में आप डेंगू पे बात करते हैं, बीमारी पे बात करते हैं, स्वास्थ्य पे बात करते हैं, सड़क पे बात करते हैं, शिक्षा पे बात करते हैं, बिजली पे बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो सब गुल है, सब खत्म है। सुधारेगा कौन? जिम्मेदारी आपकी है और इस बार फिर इलेक्शन है, होश में आ जाइए, इनके लिए कुछ कीजिए, नहीं तो ये आपके लिए कुछ भी करने वाले नहीं है। कीप वॉचिंग आवर चैनल।